जैन भाई साहब, जैन जैन बोलिए, जैन देवी, जैन जय जयजनन भैया जैन पढ़िए। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिशन करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। ये चल रहा 12वां अध्याय और इसका विषय है शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के असाधारण कारण रत्नत्रय। श्लोक नंबर 10 उत्थानिका अब अष्टांग सम्यक दर्शन को धारण करने की प्रेरणा देते हैं। क्या कह रहे हैं? 8 अंग सहित सम्यक दर्शन धारण करने की प्रेरणा, यानी सम्यक दर्शन धारण करो। उन कारणों रूप परिणत हो, अर्थात उन चीजों को जानो जिनके जानने से स्वपर का जानना हो और अपने स्वरूप का जानना हो। ठीक है ना? जी। और अपने स्वरूप का विश्वास हो। पढ़िए। शिव सौख्य अभिलाषी जिनागम कथित 8 अंग को नित्य जान उनसे सहित सम्यक दर्श को धारण करो। अर्थ, जो महानुभाव मोक्ष सुख के अभिलाषी हैं, मोक्ष की प्राप्ति ही अपना कल्याण समझते हैं, वे जैन शास्त्र में वर्णन किए गए सम्यक दर्शन को उसके 8 अंगों के साथ धारण करते हैं। सम्यक दर्शन के लिए जैन शास्त्रों में वर्णन किया है। ठीक है ना? जी। जैन शास्त्र का मतलब है कि जो जैन भगवान के उपदेश है उससे जो शब्द रचना हुई है, पदों की रचना हुई और शास्त्र बने हैं, ये जैन शास्त्र हैं। उनमें सम्यक दर्शन के लिए वर्णन है कि कोई भी जीव सम्यक को धारण कैसे करे, उसके लिए वह क्या करे। ठीक ना? तो वहां से उपदेश लेकर 8 अंगों के साथ सम्यक दर्शन धारण करो। अब क्या लिखा है, क्या हुआ इसका भावार्थ? भावार्थ, तत्वों का स्वरूप यही है और ऐसा ही है। भगवान जिनेंद्र ने जो कुछ उनके विषय में कहा है उससे अन्यथा नहीं हो सकता। क्या तत्वों का स्वरूप यही है और ऐसा ही है। क्या हुआ इसका अर्थ? जी। तत्वों का स्वरूप यही है, इसका मतलब है कि जो तत्व है वो तत्व एक ही है। क्या? हाँ जी, तत्व एक ही है। हाँ, और वह तत्व
आत्मा है, हम्म, ठीक है ना, जो एक ही है, हम्म, और वह जो अतत्व है, अर्थात जो तत्व नहीं है, हम्म, उसके साथ अनादि से मिला हुआ है, हम्म, ठीक है ना, हम्म, और उसके साथ मिला होने से तो जिसके साथ मिला हुआ है वो कौन है? वो पुद्गल का भाव है, कर्म कर्म है वो। कि जिसके साथ मिला हुआ है वह तत्व नहीं है, अतत्व है, जी, ठीक है ना, जी, और वह 8 तरह का कर्म है। जी, अब उस कर्म का भाव है, हाँ, ठीक है ना, और उसका भाव क्या है? शरीर, कि उसका भाव है, एक तो है भाव कर्म, जी, ये आश्रम, ठीक है ना, हम्म, बंध, हाँ, जी, ये उसका भाव है, हाँ जी, ठीक है ना, और क्या है कि और जिनेन्द्र भगवान ने कहा है कि जो तत्व है और जो अतत्व के साथ मिला हुआ है उसका लक्षण अलग अलग है, ठीक है ना, जी, जो तत्व है उसका लक्षण चेतन है, और जो तत्व नहीं है, दूसरी वस्तु का भाव है, वो अचेतन है। ऐसा ही कहा है, ठीक है ना, जी, कि तत्वों का स्वरूप यही है और ऐसा ही है, तत्व भी है और अतत्व भी है, हम्म, ठीक है ना, तत्व का लक्षण है वो अतत्व से अलग है। और क्या कहा है कि भगवान जिनेन्द्र ने जो कुछ उनके विषय में कहा है, ठीक है ना, जी, तो पहले तो हो गया एक तत्व आत्मा, हम्म, और अतत्व हो गया जो तत्व नहीं है, जिसमें तत्व का लक्षण ही नहीं है, जी, ऐसा कर्म, जी, कि नहीं, जी, और उसकी रचना, हाँ, आश्रम, हम्म, कि नहीं, ब्रह्म, हम्म, ठीक है ना। अब इसका आश्रम का विरोधी संबंध, हाँ, ठीक है ना, और बंध का विरोधी कौन है? निर्जरा, निजरा, ठीक है ना, और संबंध निजरा जहाँ है वहाँ क्या है? वहाँ मोक्ष, वहाँ मोक्ष है। जहाँ संबंध निजरा नहीं है वहाँ मोक्ष भी नहीं है, जी, यही है क्या? हाँ, यही स्वरूप है, ऐसा ही स्वरूप, तत्वों का स्वरूप यही है हाँ, कि तत्व भी है और अतत्व भी है, हाँ, ठीक है ना। हाँ, अब वह तत्व अतत्व के साथ मिला हुआ है, हम्म, ठीक है ना। जी, अब जो अतत्व है उसकी परंपरा है, आश्रम भी उसी से है, बंध भी उसी का है, हम्म, कि नहीं, संबर में भी उसी का नाश होगा हाँ, पानी का, हाँ, कि नहीं, वही रुकेगा, हाँ, नजरा में भी वही जाएगा, उसी का अभाव होगा, हम्म, कि नहीं, और मोक्ष में भी वही हाँ, आत्मा के प्रदेशों से छूटेगा, हाँ जी, ऐसा ही है, हम्म, कि ना। इसलिए तत्व क्या है? हाँ, एक ही है। जी, अब और क्या कहा है भगवान जिनेन्द्र ने जो कुछ इसके विषय में कहा है, हम्म, अब इसके विषय में क्या कहा है? ये इस पिंड पे ही घटाएंगे, इस पिंड पे ही मिलेगा यहाँ पर, यहीं से वो हम तो हो गया, अपने को देखना है, वो तो हो गया,
क्या करे आरती? जी भैया। लिखा है भगवान जिनेन्द्र ने जो कुछ इनके विषय में कहा है हम्म उससे अन्यथा नहीं हो सकता। हम्म तो क्या कहा है भगवान जिनेन्द्र ने इनके विषय में? हाँ ये क्या है कि जीव अजीब का भेद जानेंगे ना तो ये सब होगा। भगवान जी ने जीव अजीब का भेद जानने के लिए क्या है? क्या बतला के? उनके लक्षण बताए ना, तत्व से तत्व की पहचान करनी है। नहीं, जिनेन्द्र भगवान ने इनके विषय में जो कुछ कहा है तो कुछ इनके विषय में कहा है। क्या कहा है? नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म से भिन्न जीव है। तो ये कहा है इसके इनके विषय में। इनका जानना ही सात तत्वों का श्रद्धा नहीं। और, और और इसके अलावा और कोई अन्यथा हो नहीं सकता उनका श्रद्धा सात तत्वों का। भैया भगवान ने 6 द्रव्य भी बताए हैं कि 6 द्रव्य हैं लोक में, और जीव और पुद्गल की मिली अवस्था है। और जो पुद्गल है वो 8 कर्म रूप से है, 8 कर्म रूप से होने से ये 7 तत्वों में है। तो इस तरह सब बताया है ये भी। और जीव अजीब मतलब इन दोनों में, जीव तत्व में, जीव में और अजीव में, इनमें भेद है इन सब में। और अजीव से जीव का कथन करा है, साथ नहीं एक, ये सब चीज़ें इनके बताई। इनके विषय में भगवान जिनेन्द्र ने जो कुछ उनके विषय में कहा है अब उसी पे बुद्धि लगाओ। अच्छा, जैसे हाँ, जीव तत्व कहा है तो जीव तत्व पे बुद्धि लगाओ, ऐसे? कि इनके विषय में ये कहा है कि हे और उपाधि। अच्छा क्या अच्छा, हे और उपाधि। इनके विषय में क्या कहा है? हे और उपाधि कहा है। क्या करे आरती? हाँ भैया, इनमें हे भी है और उपाधि भी है। तो इनके विषय में हे उपाधि का है। हाँ, इनके विषय में हे और उपाधि कहे हैं। तो उसमें हे क्या कहा है? ये आश्रव और बंद, ये हे है। हाँ, आशा और बंद को क्या कहा है? हे का है। हाँ, हे कहा है। और संबंध जरा मुझको उपाधि है। है। उपाधि। हाँ, इसमें हे, गे और उपाधि कहे हैं। क्या? जी हाँ जी, हे गे और उपाधि कहे हैं इनके संबंध में। जी हाँ, इनके संबंध में हम्म भगवान जिनेन्द्र ने जो कुछ इनके विषय में कहा है, हम्म 7 तत्वों के विषय में क्या कहा है कि इनके हाँ विषय इनमें में हे, गे और उपाधि कहे हैं। हम्म ठीक है ना? जी। अब इसमें हे क्या किने कहा है? आश्रव बंद। आश्रम और बंध को हे कहा हाँ है। जी हाँ जी। ये का मतलब है इसका नाश हो जाए, त्याग हो जाए। हम्म आश्रम और बंध का आत्मा को क्या हो जाए? त्याग हो जाए। त्याग हो जाए, यानी आश्रम की प्रवृत्ति मिट जाए। हम्म है ना? और आश्रम की प्रवृत्ति से ही बंद होता है, हम्म तो वो बंद भी मिटे। हम्म इसलिए ने क्या कहा है? हे। हे। ठीक है ना? और संबल निद्रा मोक्ष को क्या कहा है? उपाधि। उपाधि। ये भाव संपन्न हो जाए, हम्म यानी होने लग जाए। हम्म क्या? हाँ, ये भाव होने लग जाए, संबर निद्रा मुक्ति वाले भाव। और ये रुक जाए, ये रुक जाए। आश्रम और बंद क्या हो जाए? रुक जाए। रुक जाए। और संबल निद्रा हाँ, और ये होने लगे। ये होने लग जाए, हम्म इससे मुक्ति हो जाए। हम्म तो ये क्या हो गए? जो जी। होने लग जाए वो हो गया है उपाधि, हम्म और जो रुक जाए वो क्या हो गया? हे। हे। हम्म ठीक है ना? जी। अब ये होगा कैसे?
ये होगा जीव अजीव का भेद जानने से। तो जो अजीब है वो क्या है? वो गेय है। वो गेय है, हम्म, है ना? अब वो अजीब जो गेय है वो किस रूप से है? 3 शरीर रूप से। कि वो गेय है, वो बद्ध और अबद्ध रूप से है क्या? अच्छा, ठीक है। जो गेय है वो बद्ध और अबद्ध रूप से। हाँ, हम्म, बद्ध माने बंधा जो हुआ शरीर। शरीर, यानी जिसका नवीन सहयोग हुआ है। हम्म, और ऐसा ही इस शरीर के बाहर भी है ठीक है। जो अबद्ध है, हम्म, ठीक है ना? हम्म, अब जानने में क्या आ रहा है? शरीर जानने में आ रहा है। शरीर जानने में गेय हो रहा है ना? हम्म, हम्म, और इंद्रियों के विषय गेय हो रहे हैं, हम्म, यही तो हो रहा है। हाँ जी। तो भगवान जिनेन्द्र देव ने ये गेय और उपाधि कहे हैं इन 7 तत्वों में। हम्म, इतना आगे समझ में? बिल्कुल आ गया, हाँ जी भैया। अब इसमें होना क्या चाहिए कि जो भगवान ने ये कहे हैं हम्म, वे भाव तो नष्ट हो जाए, हम्म, और जो भगवान ने उपाधि कहे हैं ये प्रकट हो जाए। वे प्रकट हो जाए, हम्म, ठीक है ना? हम्म, अब इसमें आत्मा क्या करे? आत्मा क्या, वो तो जान ही रहा है, उसका तो काम जानना ही है। कि आत्मा यह करे कि जो गेय है, क्या हम्म, जो गेय है, गेय रूप है शरीर, हम्म, कि नहीं? हम्म, और इंद्रियां उनके विषय, हम्म, क्या आगे रूप शरीर और ये इंद्रियों के विषय। उनके विषय, कि नहीं? हम्म, और उनके साथ हो रहा है संकल्पना, हाँ जी, क्या? हाँ जी, जे शरीर और जे इंद्रियों के विषय और संकर बना हो रहा है इनके साथ। हाँ, गेय ज्ञायक संकर दोष, ठीक है। क्या? हाँ जी, अब जे जो इंद्रियां है ना, तो इनसे इनसे ये शरीर भी दिख रहा है और ये बाहरी पदार्थ दिख रहे हैं, तो यहाँ गेय क्या है, संकर दोष हो रहा है। हाँ, इसमें गेय तो है ये शरीर, इंद्रियां, विषय, हम्म, ये क्या है? गेय है। गेय है ना? और ज्ञायक है आत्मा, हम्म, ठीक है ना? जो हो गया गेय ज्ञायक, हम्म, कि नहीं? और हम्म, संकर, हम्म, अब संकर माने 2 चीजों को मिलाना। तो किन्हें मिलाना? अब जैसे जीव और पुद्गल है ना, ये तो दोनों चीजों को, यहाँ बुद्धि तो ऐसी बन रही है ना। क्या बनना मैं है? आँख- मैं आंख से देख रही हूँ, ये बुद्धि बन रही है, तो ये संकर हो रहा है। ये जो हो गया संकर, हाँ। है ना? हम्म, अब दोष, हाँ, अब मिली नहीं ना, तो फिर दोष उत्पन्न हो गया। हाँ, मिल जाते तो फिर दोष नहीं होता। मिल जाते तो ये सम्यक भाव हो जाता। हाँ, ये आपके मन में विचार है कि हम आंख से देखते हैं, अगर ऐसा हो जाता हाँ, तो फिर कोई दोष नहीं है, फिर तो सही है, हाँ, हाँ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हाँ, इसलिए दोष है। इसलिए क्या हुआ? दोष, दोष हुआ। हम्म, ठीक है ना? हम्म, तो अब इसमें से अपने को जानना, हम्म, क्या? हाँ, अब यहाँ अपने को जानना, हाँ, इससे होगा हे और वो हाँ, आश्रम बंद, इसका इससे हे ये होगा। ये और उपाधि हो जाएगा, हाँ, क्या? हाँ, जब जब जो जो गे गया संकर दोष चल रहा है ना इंद्रियों से, मैं आँख से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे जब अपन जीव को पहचानेंगे तो जो हे उपाधि भगवान ने बताए हैं वो हो जाएगा। वो हो जाएगा। हमारी समझ में? हाँ जी भैया, ये है जिनेंद्र ने जो कुछ कहा है उसके विषय में वैसे ही जानना, हाँ, वैसा इतना ही कहा। ऐसा कहा है। हाँ, अन्यथा नहीं कहा। हाँ, तत्वों का स्वरूप यही है हम्म, और ऐसा ही है, हम्म, ठीक है ना? तो तत्वों का स्वरूप यही है, इसका मतलब है कि तत्व एक ही है, हम्म, ठीक है ना? और वो है
अतत्व के साथ मिला हुआ चला आ रहा है, हम्म और वह अतत्व है, वह 8 तरह का कर्म है, हम्म ठीक ना। लेकिन तत्व का लक्षण है सो तत्व का ही है, और अतत्व का लक्षण है वो अतत्व का ही है, हम्म ठीक ना। हम्म वे एक दूसरे के रूप हुए नहीं है, हम्म ठीक ना। अब जो अतत्व है उसका विस्तार आश्रम, बंध, संबंध, निद्रा और मोक्ष, ये नहीं। हाँ, ये सब अतत्व के विस्तार है। हाँ, उसी के विस्तार है। मूल में तो तत्व एक ही है, नहीं। और दूसरी वस्तु है वो कारण शरीर है, 8 तरह का कर्म है, हम्म ठीक ना, जो कि पुद्गल से बना हुआ है, हम्म ठीक ना। लेकिन इनमें भेद है क्या। हाँ, इनमें भेद है। अब ये हो गया कि नहीं। तो अब भगवान जिन्होंने ने जो कुछ इनके विषय में कहा है, तो भगवान जिन्होंने ने इनके विषय में कहा है, इसमें हे गे और उपाधि हैं क्या। हाँ जी, भगवान ने इनके विषय में हे गे उपाधि बताया है इन्हें। हाँ, इन्हें हे गे और उपाधि बताया है। अब हम ये समझे कि हे क्या है, कि हे वो भाव है कि जिससे आत्मा को दुख हो क्या। ठीक है, जिससे आत्मा दुखी हो। हाँ, जिससे आत्मा दुख में पड़ जाए कि नहीं, वही है। क्योंकि हमारा प्रयोजन क्या है, सुखी होना। सुखी होना। तो जो सुख को रोक है और दुख को उत्पन्न कर दे, वही क्या है, वही है। वही है। तो हे का क्या होना चाहिए, हे अभाव, का त्याग होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि नहीं। अब जो उपाधि का है वो प्रकट होना चाहिए क्या। हे का त्याग होना चाहिए, और जो उपाधि का है वो प्रकट होना चाहिए। वो होना चाहिए, वो भाव है ना। अब ये कैसे हो कि जिसका हे, जैसे हे का है वो उसका अभाव हो जाए, और जो उपाधि का है वो होने लग जाए। तो फिर भगवान ने ये कहा है कि इसमें जो गे है क्या, कि नहीं, उस गे के साथ संकर दोष हो रहा है, ठीक ना। अब वो गे क्या है कि गे शरीर है जो कि बद्ध है, और गे वो शरीर के बाहर भी है जो अबद्ध है, ठीक ना। तो अब जो हे और उपाधि कहे हैं, उनमें से जो जो हे है वो नष्ट हो जाए और उपाधि है वो होने लग जाए, तो वो काम कैसे हो। तो जो इंद्रिय से जो हे उपाधि, जो हम गे कहे हैं ना, जो जीव के लिए जो गे है ना, तो उनमें ये संकटपना नहीं होना चाहिए। तो अब उसके लिए कहा है कि जो आत्मा है वो आत्मा को गे करे क्या। हाँ, आत्मा को गे करे। हाँ, ठीक है ना। हाँ, जो शरीर गे हो रहा है ना, तो आत्मा को गे करे। हाँ, जो शरीर गे हो रहा है कि नहीं, उसकी जगह आत्मा को गे बनाओ। क्या कह रहे सालू जी। क्या कह रहे कविता जी। हाँ जी भैया, शरीर गे हो रहा है तो आत्मा को गे बनाना है। आत्मा को गे बनाओ कि नहीं। अब जब आत्मा को गे नहीं बनाया जा रहा, तब शरीर गे हो रहा है कि नहीं। हाँ, हो रहा है। और क्या हो रहा है, शरीर गे हो रहा है, और इसमें ऐसी अपनी बुद्धि हो रही है कि ये मैं हूँ। तो अब जब आत्मा गे नहीं हो रहा है तब शरीर गे हो रहा है कि नहीं हो रहा। हो रहा है। और दोष भी हो रहा है। दोष भी हो रहा है, हाँ जी, संकट दोष भी हो रहा है, मिलाने की हाँ, संकर दोष चेष्टा। हो रहा है। अगर शरीर ही केवल गे होता रहे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे हाँ हमारा नुकसान हो रहा है कि अगर हाँ। उसमें लेकिन इसमें दोष भी हो रहा है, जी। संकर दोष जी कि नहीं। जैसे सिद्ध भगवान है जी, कि नहीं, हाँ जी तो सिद्ध भगवान के ज्ञान में पूरा विश्व जानने में आ रहा है, जी।
पूरा विश्व उनके ज्ञान का गेय है। क्या करे आरती? हाँ, पूरा विश्व उनके ज्ञान का ये है। हाँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां शंकर नहीं है। हाँ और यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ इतना ही दिख रहा है और लेकिन शंकर है। हाँ, लेकिन दिख रहा है बहुत कम, तो नहीं, हाँ हाँ। लेकिन शंकर हो रहा है। हम्म। कितना दिख रहा है? अब ये तीन शरीर शरीर दिख रहे हैं, ये अब इंद्रियों की पहुंच जाता है कि बस उतना ही दिख रहा है। उतना ही दिख बीच रहा है। में हाँ, दीवार आ गई, अब नहीं दिख रहा कुछ। हाँ, अब कुछ नहीं दिख रहा, हम्म कि नहीं। और शरीर दिख रहा है, हम्म मन के विचार जानने में आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हम्म भाषा के द्वारा क्या कहा जा रहा है, ये जानने में आ रहा है, हम्म। कि नहीं। हाँ, शरीर की रोग निरोग रूप अवस्था जानने में आ रही है। आ रही है, और पुण्य पाप का उदय आ रहा है, आ रहा है। और क्रोधादि भाव, आ रहे हैं। तो इतना ही ये हो रहा है यहाँ तो, हम्म। कि नहीं। हाँ, जितनी इंद्रियों की पकड़ है बस। हाँ, और भगवान के ज्ञान में हाँ, वो पूरा पूरा लोक और अलोक दोनों ही चेत रहे हैं वहाँ तो। वंचित रहे, कि नहीं। उनके ज्ञान का ये ऐसा ऐसा कहा जा सकता है, कि नहीं, बिल्कुल कहा जा सकता है। कि विश्व भगवान के ज्ञान का गेय है, हाँ जी, है। कि नहीं। अर्थात पूरा विश्व लोक और अलोक ऐसा लगता है कि मान लो भगवान के ज्ञान में प्रवेश कर गया हो। हाँ ठीक है ना। जी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अमा शंकर नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और यहाँ उतना गेय नहीं है, थोड़ा ही गेय है, लेकिन शंकर है, हाँ, इसलिए बहुत दिक्कत है। कि नहीं। और शंकरपना हो नहीं रहा है, संकल्पना हो नहीं रहा, इसलिए दोष है। इसलिए दोष है। हम्म है ना। तो जो गेय है वो अपनी जगह है, कि नहीं। और ज्ञायक है वो अपनी जगह है। हम्म। क्या जो ये ज्ञायक है वो अपनी जगह है। हाँ, और ज्ञायक है अपनी जगह। हाँ, तो ज्ञायक के प्रदेश कितने हैं? ज्ञायक के प्रदेश असंख्यात प्रदेश है। संख्यात है, कि नहीं। हाँ तो उसका जो चेतन भाव है वो केवल असंख्यात प्रदेशों में है, हाँ गेय के क्षेत्र में नहीं है। हाँ क्या हाँ जी। अब जो गेय है, जो ज्ञायक है, उसके असंख्यात प्रदेश है, और उसका जो ज्ञायक बना है उन असंख्यात प्रदेशों में है, बस हाँ, गेय में नहीं है। हाँ, वो गेय में नहीं है। हाँ। और गेय का जो भाव है हम्म वो गेय में है, ज्ञायक में नहीं है। हम्म। क्या हाँ जी, वो गेय में ही है, ज्ञायक में नहीं है। ज्ञायक में नहीं है। हम्म। तो इस विचार से क्या हुआ? संकर नहीं हुआ। हाँ, कि इस विचार से शंकरपने की बात नहीं बनी, हम्म कि नहीं। हम्म तो शंकरपने की बात नहीं बनी, इसका मतलब है कि जो गेय है, कि नहीं, हम्म वो बदल रहा है। हम्म। क्या ठीक है, इधर संकर हुआ नहीं और गेय बदल रहा है। ये बदल रहा है, अर्थात शरीर की अवस्थाएं बदल रही हैं, हम्म पुण्य पाप के उदय बदल रहे हैं, हम्म। और कसायों के भाव बदल रहे हैं। बदल रहे हैं, हम्म कि नहीं। अब जो ज्ञायक है वो नहीं बदल रहा है। वो नहीं बदल रहा। क्या ठीक है, जो ये गेय है, इनके इनमें तो सब हर जगह बदलावट हो रही है, हाँ, और जो ज्ञायक है वहां पे बदलावट नहीं है, वो नहीं बदल रहा। वो एक जैसा ही है। हम्म इसलिए क्या है, शंकरपना नहीं है। हम्म ठीक है ना। हम्म। तो अब जब शंकरपना नहीं है, इसलिए इसलिए क्या हो सकता है? संकल्पना नहीं है, इसलिए क्या हो सकता है? हम्म ये ये नहीं हो सकते। क्या हो, संकल्पना नहीं है तो क्या हो सकता है?
तो हाँ। देखो ये संबंध निर्जरा मोक्ष होंगे जब संकल्पना नहीं है। नहीं, वो तो बाद में होंगे। अगर संकल्पना नहीं है तो क्या हो सकता है? वो आप कह रहे हैं वो तो बाद में होंगे। बस ज्ञाय की जानने में आएगा भैया, है क्या? सिर्फ ज्ञाय की जानने में आएगा जब संकल्पना नहीं है तो। हाँ, संकल्पना नहीं है तो फिर आत्मा को ज्ञेय बनाया जा सकता है हाँ, ज्ञाय की जानने में, जी आत्मा ही जानने में आएगा। कि नहीं? हम्म। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। जब संकल्पना नहीं है हम्म, तो आत्मा को ज्ञेय बनाया जा सकता है, हाँ जी, वो तो कभी मिला ही नहीं। क्योंकि मिला ही नहीं है। हाँ, इसलिए क्या किया जाए? इसलिए आत्मा को ज्ञेय बनाओ, हाँ जी। ठीक है ना? जी। संकल्पना देख लिया नहीं है। हम्म, अगर संकल्पना होता तो हमारा जो विचार है हम आँख से देखते हैं, तो फिर इसमें दोष वाली कोई बात ही नहीं है। फिर तो हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो ठीक है, ये बात फिर दोष नहीं होता ठीक ये। है। आप फिर दोष ही नहीं, और दोष नहीं है तो फिर दुख होना नहीं चाहिए। हाँ जी। लेकिन दुख तो बराबर हो रहा है, हाँ नहीं? जैसे जब किसी ने दोष ही नहीं किया है तो फिर सजा किस बात की? हाँ, फिर हाँ जी, जब अगर शंकर नहीं हाँ, उसमें लोक में भी अदालतें हैं, उनमें दोष सिद्ध हो जाए तो सजा मिलती है। हाँ, दोष के बाद ही सजा है, दोष है तो हाँ, सजा दोष के बाद ही सजा है। है। अब अगर दोष ही सिद्ध नहीं हो तो सजा किस बात की? तो सजा किस बात की, सही बात है। हाँ जी। है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे दोष सिद्ध नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है ना? हाँ, इसलिए सजा मिल रही है, कर्म ये शरीर मिल रहा है बार बार। हाँ, कि दोष सिद्ध नहीं हो रहा है कि नहीं? लेकिन दोष सिद्ध नहीं हो रहा है, ये तो जब मालूम पड़ेगी जब आप ज्ञेय और ज्ञाय का स्वरूप देखो, हम्म, ठीक है ना? तो फिर दोष सिद्ध नहीं हो रहा, मतलब संकल्पना हो ही नहीं रहा है, हाँ जी। तो फिर आत्मा को ज्ञेय बनाया जाए, हाँ। और आत्मा ज्ञेय बन भी जाए, बन भी जाता है। क्योंकि वो मिला ही नहीं है कि नहीं? तो जैसे ही हमने आत्मा के जानने का कार्य किया कि नहीं, तो वो जो आत्मा है अर्थात मैं है, उसकी शक्ल क्या है और उसका लक्षण क्या है? जी, उसकी शक्ल ज्ञान है और उसका लक्षण चेतन है। हाँ, कि उसका लक्षण चेतन है कि नहीं? जी। और उसका रूप सहज ज्ञान और सहज दर्शन है। जी। ये पता होना चाहिए पहले। जब आत्मा ज्ञेय बनाया जाए तो आत्मा को ज्ञेय बनाने वाले को अर्थात जानने वाले को सब स्मरण में ऐसा पहले से होना चाहिए कि हमारा लक्षण क्या है। हाँ जी, हमारा रूप क्या है, हमारा लक्षण क्या है। हमारा लक्षण क्या है? चेतन। चेतन, ठीक है ना? और उस चेतन का रूप क्या है? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ, सहज ज्ञान और सहज दर्शन, जो कि चैतन्य के परिणमन का ही कार्य है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, जो सहज ज्ञान और सहज दर्शन है वो चैतन्य के परिणमन का ही कार्य है। हाँ, चेतन के परिणमन का ही कार्य है, क्योंकि चेतन परिणमित हो रहा है। चेतन अपने स्वभावों में परिणमित हो रहा है कि नहीं? और उससे यह उसका कार्य रूप निकल के आया सहज ज्ञान और सहज दर्शन, जिसके होने में केवल चेतन ही कारण है। क्या? जो चेतन का जो परिणमन हो रहा है वो सहज ज्ञान और सहज दर्शन के रूप में सामने आ रहा है, और इसके होने में जो कारण है वो चेतन ही है। हाँ, केवल चेतन ही है कि नहीं? और कोई भी कारण नहीं है, किसी भी कारण से नहीं हो रहा है, न क्षोभसम से, न इंद्रिय से, कहीं से नहीं, न कर्म से, नहीं, न कर्म के उदय से, न कर्म के उपशम से, न क्षोभसम से, कहीं से भी नहीं, केवल चेतन से। जी। इसलिए वह क्या हुआ? सहज ज्ञान और सहज दर्शन। हाँ। यह आत्मा को ज्ञेय बनाने से पहले अपने बारे में ऐसा पता होना चाहिए
जी ठीक है ना। जी भैया। अब वो जो सहज ज्ञान है वह सौ पर के स्वरूपों को प्रकाशने वाला है, जानने वाला। हाँ और दर्शन भी वैसे ही है, हाँ सौ पर के स्वरूपों को देखने वाला। हाँ ठीक है ना। जी भैया। अब ये व्यक्त कहाँ से हो रहा है? इंद्रिय और मन से। इंद्रिय मन से, है ना। हाँ हाँ। अब इंद्रिय का कार्य क्या है? इंद्रिय का कार्य भैया विषय का व्यापार। विषय का व्यापार, है ना। हम्म, अब भगवान ने कहा है कि जहाँ विषय का व्यापार इंद्रिय से हो रहा है ना, इसका मतलब क्या है? इंद्रिय काम कर रही है। इंद्रिय काम कर रही है। और इंद्रिय काम कर रही है, इसके बारे में भगवान ने क्या कहा है? मैं जीव हूँ, इंद्रिय काम कर रही है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। नहीं, मैं जीव हूँ ये तो हम जानेंगे। इसके बारे में भगवान ने क्या कहा है? भगवान ने तो जो विषय का व्यापार हो रहा है, हाँ, तो वो जानने में आ रहा है, क्योंकि इंद्रिय काम कर रही है। इसके इंद्रिय को तो ये तो आपने बुद्धि से जान समझ लिया। ये तो हम्म आपने अपनी बुद्धि से समझ लिया ना। हम्म। लेकिन भगवान ने इसके बारे में क्या कहा है? भगवान ने तो इंद्रिय के बारे में यही कहा है भैया, ये तो आर्वर्गण है, पुद्गल है। नहीं, इस व्यापार के बारे में तो अकेला इंद्रिय के बारे में हो गया। ये व्यापार हुआ ना इंद्रिय का विषय से, इसके बारे में क्या कहा है? इंद्रिय का विषय से व्यापार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ ना। जैसे आपको शब्द सुनाई दिए कि नहीं दिए। दिए, तो ये हुआ व्यापार। ठीक है। किसका किससे हुआ? इंद्रिय का विशेष हुआ। हाँ, इंद्रिय का विषय से हुआ, है ना। अब आपने क्या समझा? हमने तो ये समझा ना कि हम आंख से देख रहे हैं। नहीं, आंख से देख रहे हैं वो तो पुरानी बात थी। अब तो हम आत्मा को ये बना रहे हैं ना। हाँ, हमने तो ये समझा भैया कि जो इंद्रिय का विषय से व्यापार हुआ, इसका मतलब है कि जो इंद्रिय काम कर रही है, अभी काम नहीं करती तो व्यापार बनता नहीं। ठीक है, काम कर रही है, तो ये तो आपने अपने विचार से किया कि नहीं किया। लेकिन ऐसा जहाँ ऐसे हो रहा है कि इंद्रिय विषय को ये कर रही है, मतलब विषय बना रही है, इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही है, ग्राहक हो रहा है, इसके बारे में क्या कहा है भगवान ने? हमने ये समझा है क्या? ये ज्ञायक संबंध हो गया। नहीं, विषय अच्छा बुरा लग रहा है। इंद्र महाराज में इंद्रिय जिंदा है। इंद्रिय जिंदा है। और इंद्रिया तो इंद्रिय का विषय बताया ना भैया कि इंद्रिय का जो चक्षु इंद्रिय दिख रही है ना, तो ये जो व्यापार कर रही है ना, काला नीला पीला, तो ये तो इंद्रिय का विषय है। ये भगवान ने बताया कि चक्षु इंद्रिय का जो विषय है वो वर्ण है। हाँ, और इसका व्यापार हो ही रहा है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है कि नहीं? कि नहीं आ रहा? आ रहा है। अब इसमें एक बात भगवान ने बताई है, गांव बसा हुआ है। नहीं, गांव बसा हुआ है, व्यापार हो रहा है, मतलब गांव बसा हुआ है। अब ये गांव कब बसता है? जब इंद्री जिंदा होती थी। हाँ भैया जी, जब वो वस्तु जिंदा है तभी तो बस्ती बसेगी। अब आप इंद्रिय से आगे बढ़ो। भगवान ने बताया है कि ये गांव जब ही बसता है जब इसमें भगवान विराजमान है। हाँ, जब इसमें कोई रहने वाला है तभी ये बसा हुआ है। कोई रह रहा है। हाँ, नहीं, ऐसा गांव नहीं बसता। हाँ, और उजड़ भी जाता है भैया, जब रहने वाला चला जाता है तो उजड़ जाता है। हाँ, जब रहने वाला चला जाता है तो उजड़ जाता है जैसा। हाँ, हमारी समझ में बिल्कुल ठीक है भैया। भगवान ने ये कहा है कि गांव बसा हुआ है। हाँ, मतलब गांव बसा हुआ है, मतलब इंद्रियां विषय कर रही हैं, ये तो हमने समझ लिया। हाँ जैसे कान हमारे काम कर रहे हैं तभी तक तो आवाज सुनाई दे रही है जी। तो ये तो हम समझ लिया कान सही है कि नहीं। तो कान का विषय क्या है? शब्द। और शब्द विषय हो रहे हैं, इसका मतलब कान का इंद्रिय सही है, कर्ण इंद्रिय। लेकिन इसी घटना के बारे में भगवान ने कुछ और भी कहा है।
क्या? हाँ, इंद्रियां और नियंत्रित जीव यहाँ है। पे ये काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे जीव है। हाँ, इसका मतलब है कि ये जब ही तक हो रहा है जब तक यहाँ भगवान विराजमान है। जी। क्या? जिसके रहते हुए 5 इंद्रियों का गांव बसता है और जिसके चले जाने पर गांव उजड़ जाता है। अब तुमने बसा हुआ गांव देखा क्या उजड़ा हुआ? अभी हमारा तो अभी अभी बसा हुआ है, लेकिन बसा उजड़ा हुआ हुआ तो है। देखा है। हाँ जी। क्यों? तो बसा हाँ। हुआ है तो ये जब ही तक है जब तक हम इस पिंड में जीव रूप से हैं। जी। क्या? हाँ हाँ, ये तभी तक बसा हुआ है जब तक हम इस पिंड में हैं। हाँ है। अगर हम इस पिंड में नहीं रहेंगे तो ये काम नहीं करेंगी इंद्रियां। जी। ये कहा है भगवान। जी भैया। ठीक है ना? हाँ जी भैया। अब ये सिद्ध हो गया कि मैं जीव हूँ। क्या? अब सिद्ध हो गया, गांव बसा हुआ है ना, तो अब सिद्ध हो गया कि मैं जीव हूँ। हाँ, कहाँ बसा हुआ है मतलब इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण कर रही हैं, ये तो हमने समझ लिया कि नहीं? जी। हाँ जी। आत्मा को ज्ञेय बनाने से पहले हमने समझ लिया, लेकिन भगवान ने इसके बारे में ये कहा कि ये जब ही हो रहा है जब तक आप इस पिंड में हो, कि नहीं? जी। हाँ जी। अगर इस पिंड से आप निकल गए तो फिर ये नहीं होगा। हाँ इससे हमने ये जान लिया कि मैं जीव हूँ। क्या? जी। हाँ, इससे हमने जान लिया कि मैं जीव हूँ। हाँ, मतलब ये कोई हवाई बात नहीं है कि जबरदस्ती मनवाया जा रहा है। जी। क्या कह रहे हैं मालिनी जी? जी भैया, जबरदस्ती नहीं मनवाया जा रहा है, इससे हमने जान लिया कि मैं जीव हूँ। हाँ जहाँ ग्राहक संबंध हो रहा है, हाँ। इंद्रिय का विषय व्यापार हो रहा है, इसका मतलब इंद्र राजा विराजमान है, अर्थात मैं जीव हूँ। हाँ, जी। ये बिल्कुल 100% ये बात सही है कि ये व्यापार जब ही तक हो रहा है जब तक हम देह में हैं। हाँ जी, ये व्यापार तभी तक हो रहा है जब तक जीव देह में है। हाँ जी, मैं हाँ, जीव अगर देह में नहीं होगा तो ये व्यापार नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ जी। और देख भी लो आप, कहीं भी नहीं हो रहा है। नहीं, कहीं भी नहीं हो रहा। मुर्दे में कहाँ? हाँ, मुर्दे में देखो कहाँ हो रहा है। आँख लग रही है लेकिन कोई विषय हाँ, व्यापार नहीं हो रहा। हॉस्पिटल में जाओ, अनेक मुर्दे रखे हैं, कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। ठीक। हाँ, कहीं नहीं हो रहा है, हम्म, लेकिन इस पिंड में हो रहा है। इस पिंड में हो रहा है तो मैं जीव हूँ। हाँ, जीव है यहाँ पे, तो इससे हमने जान लिया कि मैं जीव हूँ। हाँ जी। हाँ, इसका मतलब अपने आप युक्ति से सिद्ध हो गया कि मैं जीव हूँ। हाँ जी। जी। और जीव है वो कैसा है? वो ज्ञान स्वरूप है। वो ज्ञान स्वरूप है। अब ये तो आसानी से हो ही जा रहा है कि नहीं? हाँ जी। जी। क्योंकि जो ज्ञान नहीं है। हाँ, क्योंकि जो इंद्रिय है वो पुद्गल से बनी है, उसका विषय भी पुद्गल है कि नहीं? और पुद्गल की कोई भी चीज हो उसमें ज्ञान होता नहीं है। ज्ञान होता नहीं है। तो इससे सिद्ध हो ही गया कि मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही ज्ञान स्वरूप हूँ कि मुझे ज्ञान हो रहा है इस चीज का। मैं वो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? वो चेतन स्वरूप है उसका। हाँ, उसका चेतन भाव है उसमें। हाँ जी। ये जो व्यापार है कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। वो भी चेतता है और चेतन भी चेतता है। चेतन भी, स्वयं जीव भी चेतता है। हाँ जी। हाँ, लेकिन चेतन किसी रूप नहीं होता, इसलिए इसलिए मैं कैसा है? मैं शुद्ध चेतन हूँ। ये हो गया आत्मा ज्ञेय। हाँ जी, इस तरह से आत्मा को ज्ञेय कर लिया हमने। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो भगवान ने कहा था हे और उपाधि, कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। वो होने लगे। वो होने लगे, हे उपाधि होने लगे। हाँ जी। ठीक है ना? जी। अब जी पूरा सेंटेंस हो गया। हाँ जी। तत्वों का स्वरूप यही है और ऐसा ही है। सही है। हाँ जी। भगवान जिनेंद्र ने जो कुछ उनके विषय में कहा है हाँ जी। उससे अन्यथा नहीं हो सकता। हाँ जी। क्या? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, जैसा भगवान जिनेंद्र ने कहा है वो ही सत्य है, वो ही है। हाँ, सात इस तरह से 7 तत्वों का श्रद्धान यही व्यवहार सम्यक्त है। हाँ जी, 7 तत्वों का श्रद्धान ही व्यवहार सम्यक्त है। हाँ, और इस ऐसे श्रद्धान से अपने स्वरूप का अनुभव करना कि नहीं, निश्चय सम्यक्त। वह रत्नत्रय का लाभ है। हाँ जी, रत्नत्रय का लाभ है।
क्या कह रहे हैं आरती? हाँ भैया, इससे अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना वो है रत्नत्रय का लाभ। हाँ, और ये भगवान ने कहा है, भगवान जिनेंद्र ने जो कुछ उनके विषय में कहा है। किनके विषय में? ये जो 7 तत्व थे ना, इनके विषय में। हाँ, ये 7 तत्वों के विषय में। तो सबसे पहले भगवान ने कहा है कि तत्व एक ही है, कि नहीं? और ये कहा है कि वो इन भावों के साथ विराजमान है, आश्रव के साथ है, बंद के साथ है, अजीब के साथ है, कि नहीं? और संबर में भी है, और निद्रा में है, और मोक्ष में है, कि नहीं? तो इनके साथ क्यों है? क्योंकि ऐसी अवस्था है ना, जिस शरीर के साथ है, इसलिए इनके साथ है। तो शरीर के साथ क्यों है? क्योंकि ऐसा तो अनादि से संयोग है ही, ऐसा तो है। तो अनादि से क्या संयोग है? 8 कर्म और एक जीव अनादि से मिले चले आ रहे हैं, हाँ, ऐसा है। ऐसा है, कि नहीं? इसलिए ये सब भी है, ठीक है ना जी। अब जो आश्रव और बंध है, कि नहीं? और संबंध मोक्ष है। तो ये संबंध मोक्ष है, ये किस लक्षण रूप है? ये उपाधि करने योग्य नहीं, उपाधि तो है नहीं, लेकिन इनकी परपाटी क्रम एक साथ है कि और किसी क्रम से है? नहीं, एक साथ है। संबंध निर्जरा मोक्ष एक साथ है। नहीं, आश्रव बंध संबंध मोक्ष, क्या? हाँ जी, ठीक। आश्रव बंध संबंध मोक्ष, कि नहीं? इनकी परपाटी एक साथ है कि क्रम से है? अब भी ऐसा है कि ना, आश्रव और बंध नहीं होगा ना तो संबंध निर्जरा होगा, फिर ऐसा होगा तो अब वो कर्म आएंगे नहीं, तो फिर मोक्ष हो गया मोक्ष। तो फिर इसका मतलब अभाव लक्षण रूप है। हाँ जी, अभाव लक्षण रूप है जी। हाँ, इनकी परपाटी एक साथ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये होगा तो ये नहीं होगा। हाँ, जब आश्रव बंद होगा तो संबंध मोक्ष नहीं होगा, और जहाँ संबंध होंगे वहाँ आश्रव बंद नहीं होगा। हाँ, कि सब एक साथ होगा? नहीं, ठीक है, क्रम से नहीं है, इनकी ना अभाव रूप है। हाँ, अभाव लक्षण वाले हैं ये। क्या करे कविता जी? हाँ, अभाव लक्षण वाले मतलब एक होगा तो एक नहीं होगा, है ना? हाँ, जब आश्रव बंद होगा तो संबंध निजरा नहीं होंगे, और जहाँ संबंध निजरा नहीं होंगे वहाँ मोक्ष भी नहीं होगा जी। और जहाँ संबंध निजरा होंगे वहाँ आश्रव बंद नहीं होगा। तो ये क्या हो गए? सब अभाव रूप हो गए फिर। अभाव लक्षण वाले हैं। अभाव रूप नहीं, अभाव लक्षण वाले। अभाव लक्षण से मतलब भैया जैसे अभाव लक्षण मतलब जब आश्रव बंद होगा तो ये नहीं होगा। तो अभाव, अच्छा, जब जैसे आश्रव नहीं हुआ मतलब आश्रव का अभाव हुआ तो ये नहीं होगा, इसका अभाव। आश्रव और बंद होगा क्या? जब कर्म आ रहे होंगे और बंध रहे होंगे। अच्छा, हाँ। तब संबर भाव नहीं होगा, निर्जरा भी नहीं होगी। हाँ, ठीक है। ऐसी निर्जरा जिससे जीव का भला हो। क्या? जिससे जीव का भला हो ऐसी निर्जरा। हाँ, ऐसी निर्जरा नहीं होगी जिससे मुक्ति हो जाए। तो ये हो गया अभाव लक्षण कि जब ये है तब ये नहीं है। हाँ जी, ठीक है। और जब वो है तब ये नहीं है। तब ये नहीं है, तो सब अभाव लक्षण के हो गए ये हो गया अभाव लक्षण। ठीक है। जैसे अंधकार और प्रकाश है। हाँ जी। जो क्या है, जब अंधकार है तो प्रकाश है कि नहीं? नहीं है। और जो प्रकाश हुआ तो अंधकार नहीं है। तो ये क्या है? अभाव लक्षण जी। दोनों एक साथ नहीं है। ठीक है, अभाव लक्षण मतलब दोनों एक साथ नहीं होते, एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। हाँ, ठीक है। ठीक है ना जी। तो अब जब आत्मा के बनाया जाए, है ना, तब क्या नहीं होता? आश्रव बंद नहीं होता। हाँ, जो भगवान ने ये बताया है वो नहीं होता जी। और क्या होता है? संवर निर्जरा होती है। हाँ, जो उपाधि कहे हैं जी, कि नहीं जी।
तो ये हमने तो क्या किया, ये किया क्या उपाधि किया? हमने तो आत्मा को गे बनाया। हमने हे और उपाधि तो अपने आप हुआ। हाँ, कि हमने तो आत्मा को ये बनाया, अर्थात मैं कौन हूँ ये हमने जाना, जी और जो आत्मा को जानने की विधि है उसे उस विधि से जाना। जी, तो ये काम किसने किया? वो हमने किया वो हमने किया। बुद्धि से। अब ये उपाधि वो अपने आप हुए। वो अपने आप हुए। क्या करें आरती? हमने तो भैया एक ही काम किया, सिर्फ आत्मा को जानना। ये हाँ। तो बदलाहट इन कर्मों में हुई। हाँ, यही भगवान ने कहा है। क्या भगवान जिनेंद्र ने जो कुछ इनके विषय में कहा है जी उससे अन्यथा नहीं हो सकता। ऐसे ही ये उपाधि हो सकते हैं, ऐसे ही हो सकते हैं, इससे हाँ। अन्यथा नहीं हो सकते। हाँ, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप ये उपाधि कर लो। ठीक है ना? जी भैया। इस प्रकार जैन शास्त्र और जिनेंद्र भगवान में गाढ़ रुचि रखना। क्या? गाढ़ रुचि रखना। हाँ, मतलब पूरे विश्व में किसी का भरोसा मत करना। क्या? जी भैया, किसी का भरोसा नहीं करना। हाँ, केवल भगवान का भरोसा करना। क्या? हाँ जी भैया। ये जैन शास्त्र से मिला है कि नहीं? जी जी, 7 तत्वों का यथार्थ सिद्धांत जैन शास्त्रों से मिला है। हाँ, तो जैन शास्त्र कहाँ से बने हैं? वो तो सर्वज्ञ की वाणी है। सर्वज्ञ की वाणी है कि नहीं? तो भगवान की वाणी और भगवान कि नहीं, इन पर विश्वास रखना। इनने हमारे सुख के लिए ऐसा कहा है। क्या? जो जयंत की वाणी है और सर्वज्ञ देव भगवान, उन पर विश्वास रखना विश्व में, और अन्यथा कहीं विश्वास मत करना। कहीं नहीं करना, क्योंकि भगवान पे विश्वास रखना माने क्या? जो भगवान ने बताया है वैसा करना, जीव अजीब का भेद जानना। हाँ कि नहीं? हाँ। और इसलिए करना कि भगवान ज्ञानमय और सुखमय है। क्या? हाँ जी, क्योंकि ये है इसलिए। हाँ, भगवान पे विश्वास क्यों करना? नहीं, क्योंकि ऐसा है। जैसे आप कहोगे हम पे विश्वास करो, तो हम कहेंगे हम आप पे विश्वास क्यों करें, हमें कुछ दिखे तो। क्या? ठीक है, वो दिख ही नहीं रहा विश्वास करने लायक। हाँ, हमें विश्वास करने लायक कुछ बात दिखेगी तो करेंगे। कुछ दिखे तो। क्या करे सालू जी? शरद जी। हाँ जी। हाँ, भगवान पर विश्वास क्यों करें? क्यों करें? जी। जो हमारे मन का प्रश्न है कि हम भगवान पे विश्वास क्यों करें? जी। कि भगवान पे विश्वास इसलिए करो कि भगवान ज्ञानमय और सुखमय हैं। जी। कि नहीं है? जी जी, बिल्कुल आपके हाथ रख के बैठे हैं, दिख रहा है ज्ञानमय इसलिए है क्योंकि विश्व उनके ज्ञान में है। क्या? जी, विश्व उनके ज्ञान में है। हाँ, विश्व में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो उनके ज्ञान से जानने में नहीं आ रही हो। जी। कि नहीं? और सुखमय उनकी मुद्रा से दिख रहा है। जी, दिख रहा है। कि नहीं? दिख रहा है। और समोषण आदि विभूति है ना, कि नहीं? जी जी। वहाँ पर जो जीव आए हुए हैं उनके उनकी उनका जो भक्ति भाव है, कि नहीं, भगवान के प्रति, कि नहीं, तो उससे पता चल रहा है कौन कौन आया है वहां पर समोषण में। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ जी। समोषण में कौन कौन आया है? समोषण में 100 प्रकार के इंद्र आए हैं। हाँ, सब आए हैं, मुनि महाराज आए हैं। हाँ, छठे सातवें दिन में स्नान करते हैं। हाँ, अब बताओ, जो 100 इंद्र हैं, कि ना, इनमें किस बात की कमी है? कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं, और फिर भी वे किसी एक जीव की सेवा में है। हाँ, हर समय हाथ जोड़े खड़े हैं। तो फिर कोई ना कोई बात तो होगी। हाँ जी, इससे बड़ी कोई विभूति है ही नहीं
से विभूति। 100 इंद्र भगवान आए जैसा। हैं। हाँ, 100 इंद्र आए हैं, उनके पास कोई कमी नहीं है कि नहीं? जी जी सांसारिक सुख की सब चीजें उनके पास हैं, हाँ है। और वे किसी एक जीव के पास आए हैं और सेवा में हाजिर हैं। हाँ जी तो इसका मतलब है कि उनसे ज्यादा सुख उस जीव को है, हाँ है जी। और उनसे ज्यादा ज्ञान भी है क्या? जी जी, उनसे ज्यादा ज्ञान भी है और उनसे ज्यादा सुख भी है। जी। और वो जो इंद्रियों का जो सुख है वो उसे समझ रहे हैं कि ये सही नहीं है क्या? हाँ हाँ जी जी। अभी तो आए हैं, तभी आए हैं, उससे और अलग हटके कुछ पाना चाह रहे हैं। हाँ, जी क्योंकि उनके पास इंद्रियों के पास इंद्रिय सुख है कि नहीं, और भगवान के पास आत्मेंद्रिय सुख है हाँ जी कि नहीं? इंद्रियों के पास जो सुख है वो कर्म से उत्पन्न हुआ है क्या? जी जी, कर्म से उत्पन्न हुआ है। हाँ, दूसरा विरोधी कर्म उसे हटा भी देगा। जी और जो भगवान को सुख हुआ है, नहीं, वो अब अनंत काल के लिए हुआ है। हाँ, वो स्वभाव से हुआ है। जी, वो कैसे हुआ है? स्वभाव से हुआ है। स्वभाव से हुआ है, उसे कोई नहीं हटा सकता जी जी है ना? जी ऐसा भी 100 इंद्र जान रहे हैं क्या? हाँ जी, जान रहे हैं, ऐसा वो 100 इंद्र जान रहे हैं। हाँ, इसलिए वो वहां आए हैं। जी इससे अपने आप ये सिद्ध हो गया कि भगवान ज्ञानमय और सुखमय है हाँ जी क्या? जी, भगवान ज्ञान में और सुख में है, एक सिद्ध हुआ है। और पूर्ण ज्ञानमय है और पूर्ण सुखमय है, जी जी और जन्म मरण से मुक्त है। हाँ जी जी ठीक है ना? हाँ जी ऐसा भी वे 100 इंद्र जान रहे हैं, जी, जान रहे हैं। इसलिए वहां आए हैं है ना? जी हाँ जी बस ये समझना कि जिन्हें भगवान में गाढ़ रुचि रखना कि भगवान ज्ञान पूर्ण ज्ञानमय है और पूर्ण सुखमय है जी जी कि नहीं, और जन्म मरण से मुक्त है ना? इसलिए भगवान की सब बात मानना। हाँ जी जी क्या? जी, इसलिए भगवान के सब बात मानेंगे, तभी निशंकित गुण होगा, तभी। ठीक है ना? हाँ जी, और हम क्या चाहते हैं? हम भी पूर्ण सुखी होना चाह रहे हैं, सुख चाह रहे हैं। और ज्ञान? हाँ, ज्ञान हमें होता हुआ दिख रहा है, सहज ज्ञान। नहीं, ज्ञान का उगाड़ चाह रहे हो कि नहीं? आप जो चाह रहे हो कि नहीं कि हम तो अपने स्वरूप में रहें कि नहीं, और में कोई भी चीज ऐसी ना हो जो हमारे जानने में ना आए। हाँ जी, हम भी ऐसे ही चाह रहे हैं, ऐसे ही चाह रहे हैं। इच्छा बनी रहती है जानने की। आप, हाँ, जानने की इच्छा रहती है कि नहीं? रहती है। हाँ, हमेशा कोई काम हो पता चल जाए हमें भी क्या हो रहा है। हाँ जी जी जी, हाँ, क्या हो रहा है हमें मालूम पड़ जाए कि नहीं? हाँ जी, जैसे आप मान लो बाहर हो तो आपको मन में विचार आता हो घर में क्या हो रहा है हमें यहीं से पता चल जाए। जी, रहता है। रहता कि नहीं? रहता है। तो ऐसी कोई सुविधा है कि पूरे विश्व में क्या हो रहा है आपको एक जगह ही बैठ के मालूम पड़ जाए? हाँ, ऐसा ज्ञान का उघाड़ हो जाए। हाँ, ऐसा है कि नहीं? जैसे विद्यालय में सिद्ध भगवान विराजमान है कि नहीं? वे वहां से चलित नहीं होते कि नहीं? और पूरे विश्व के जो द्रव्य हैं उनमें क्या क्या परिणमन हो रहा है सब वहाँ उनके ज्ञान में अपने आप जानने में आ रहा है। अपने आप आ रहा है, कोई देखने की इच्छा ही नहीं रह गई। और हमें जानने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ, आकुलता बनी रहती है, जाना तो उतना ही जाएगा जितना इंद्रिया काम करेगी। हाँ, हमें जानने के लिए प्रयास करना पड़ता है जी, उसके बाहर जाएंगे अगर। जैसे शास्त्र में क्या लिखा है अब हमें नहीं आ रहा समझ में कि नहीं? ठीक है, तो इसके लिए पूछना पड़ता है ये क्या है कि नहीं, इसका अर्थ क्या है कि नहीं? दूर क्षेत्रवर्ती पदार्थ है कोई नहीं जानने में आ रहा कि नहीं, तो वहां जाना पड़ता है, जाके देखना पड़ता है कि नहीं? जी अब उसके लिए चाहिए इंद्री, जी, तो इंद्री ठीक ठाक रखना पड़ती है कि नहीं? हर समय उनका सेहत संभाल करनी पड़ती है। हाँ, तो कितने चक्कर पड़ रहे हैं जी, हर समय पड़ रहे हैं चक्कर। और भगवान को कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है होना चाह रहे हैं। हाँ कि नहीं? तो हम इसलिए भगवान की बात पर विश्वास करना
हाँ जी, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो उन्हें सिद्ध है। सिद्ध है जी। जन्म मरण चाह रहे कि नहीं आप? नहीं चाह रहे। नहीं चाह रहे, परेशान उन्हें सिद्ध है कि नहीं? हाँ, सिद्ध पूर्ण है। सुख चाह रहे हो कि नहीं? जी चाह रहे हैं। चाह रहे और कितना सुख चाह रहे हो? हमेशा तक के लिए चाह रहे हैं। हमेशा अनंत काल तो तक। वो उन्हें है कि नहीं? है और ज्ञान उन्हें है ही। जी है। तो जो अब इसके लिए इसीलिए विश्वास करना। हाँ क्या? जी जी, ऐसा सामने देखते हुए ऐसा उन पे विश्वास रखना, हाँ पूर्ण विश्वास रखना जी, लिख कि इस प्रकार जैन शास्त्र और हाँ भगवान में जो गाढ़ रुचि रखना वही निशान के तंग है। जी जी जी। तो ऊपर तो हो गया क्या? हम्म, सम्यक दर्शन का विषय है। जी तत्व हाँ हाँ, जो तत्व के बारे में आया ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन हो जाएगा इससे तो। जितना सम्यक दर्शन का विषय हो गया। हाँ और फिर 8 अंग यानी आपको अब बताऊंगी। 8 अंग में सबसे पहला कौन सा है? निशंकित। निशांकित कि नहीं? जी तो जो भगवान है, जिन्हें भगवान है, उनमें जो गाढ़ रुचि रखना, हम्म हम्म उनमें रुचि रखोगे तो कौन सी शंका रह जाएगी? कोई शंका नहीं। जब सम्यक दर्शन भैया भगवान में विश्वास होगा तभी तत्वों का श्रद्धान होगा। और क्या? सब साथ साथ ही होंगे। जी जी हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जब सम्यक दर्शन होगा तो ये शंका होगी ही नहीं, होगी नहीं। ये अंग प्रकट हो जाएगा। हाँ, इस ये बात अंग की अपने आप प्रकट हो जा रहा है। शंका तो यही थी ना कि मैं कविताओं में आँख से देखती हूँ तो हाँ। शंका खत्म। तभी तो कहा जिन वच में शंका न धार। जी वही बता सकते हैं। सुख का रास्ता हाँ। तो हमने जान लिया, तो यहाँ भी शंका मिट गई। पढ़िए। इस प्रकार जैन शास्त्र और जिन भगवान में जो गाढ़ रुचि रखना है वह निशंकित अंग है। देव और मनुष्य भव के सुख को पाप का कारण जान उसके लिए लालसा प्रकट ना करना निकांक्षित अंग है। हाँ ठीक है ना? जी देव और मनुष्य भाव, हाँ क्योंकि देव का भाव और मनुष्य का भाव, जी तो देव और मनुष्य भाव के सुख को, क्योंकि नरक में और त्रियंच में वहाँ क्या? तो दुखी है जीव। वहाँ तो सुख की कोई बात ही नहीं है हाँ जी कि नहीं? क्योंकि वहाँ असाता ही भयंकर है। हाँ जी। और देव और मनुष्य में क्या है? हाँ वहाँ साता भी है और असाता दोनों ही है वहाँ। यहाँ पे दोनों है। देव में साता ज्यादा है हाँ जी और मनुष्य में भी है, साता भी है, साता भी है। जी किसी के साता कम है, साता ज्यादा है कि नहीं? तो अब यहाँ क्या है कि यहाँ जब ऐसी साता का मिश्र भाव होता है या साता कम साता ज्यादा होती है, वहाँ क्या होता है? हाँ तो वहाँ साता ज़्यादा होती है, वहाँ सुख का अनुभव ज़्यादा होता है। और जहाँ असाता वगैरह होती है वहाँ सामग्री रहती है। हाँ सुख, हाँ सामग्री इसी तरह की सामग्री होती है सुख की। हाँ वहाँ सब सामग्री शरीर के अनुकूल रहती है ना? हाँ जी। लेकिन अब इसमें हमें सावधान होना है। ये तो रहेगी क्योंकि साता रहेगी तो यही होगा। हाँ ये सामग्री तो आएगी कर्माधीन है। क्या मनुष्य हो चाहे देव हो कि नहीं? लेकिन हमें लालसा नहीं करना। नहीं क्या? जी, इच्छा नहीं करना। हाँ मतलब कि क्या क्यों नहीं करें, क्यों नहीं लालसा रखें, क्यों स्वर्ग के भोग हमें हो जाए, ऐसा क्यों नहीं करें? क्योंकि ये हमारे चाहने से नहीं होते ना। ये कर्म अधीन है। तो कर्म नहीं, पुण्य कर्म ये बात नहीं है। ये बात है ही नहीं है। मतलब हम लालसा है क्या? स्थिर नहीं है ये। नहीं ये भी बात नहीं है। क्या भैया लालसा क्यों ना करें हम इनकी? हाँ हम इनकी चाह क्यों ना करें? अगर हम स्वर्ग में गए कि नहीं जी
तो स्वर्ग के भोगों की लालसा क्यों ना करी जाए। और अगर हम मनुष्य में अभी हैं कि नहीं, हाँ। तो यहाँ साता का उदय है, तो यहाँ विषय जो है मौजूद, इन्हें क्यों ना भोगे अच्छा। और अधिक की लालसा क्यों ना करे। है क्या, ये स्थिर नहीं है ना, इसलिए है क्या। वैसा पहली बात तो ये कर्म के अधीन है। कर्म जैसे कर्म होते हैं, दूसरी बात क्या है कि ये परमानेंट नहीं है, ये ठीक है, परमानेंट नहीं है और कर्म के अधीन है। ठीक है, लेकिन जब तक है तब तक तो भोगे। वो भी कर्म के अधीन है, क्षरसम होगा तो भोग पाएंगे। भैया क्योंकि इनमें आकुलता होती है ना इनको। अभी आप नहीं पकड़ पा रहे जो भगवान कह रहे हैं वो आपका कारण है ना, क्या। और मनुष्य की भक्ति सुख को पाप का कारण है। आज ये पाप का कारण है क्या। हाँ, पाप का कारण है मतलब बस 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 वो यही तो लक्षण है। जी। आप कह रहे हो कि साहब वो क्या ना परम के अधीन है, इन क्षयोक्षम के अधीन है, ये बातें सब बाद की हैं, कोई मतलब नहीं। पहली बात ये है कि हम इसकी लालसा इसलिए नहीं करें कि ये पाप का कारण है। अच्छा, पाप का कारण है। हाँ, कोई भी करके देख ले क्या। हाँ, सही बात है भैया, ये पाप का कारण। आज ये पाप का कारण है, बस और कोई बात नहीं है। अच्छा, और पाप का कारण कैसे। हाँ जी। ऐसे है क्या, अगर आप क्योंकि ये जो भोग है इनको भोगते हुए हिंसा होगी। अच्छा, हिंसा की वजह से पाप का कारण है। और क्या। अच्छा, ठीक है। आप विचार करके देखो ना। हाँ जी। हाँ, जो इसकी सामग्री भोगी जाएगी तो हिंसा होगी। तो जैसे भैया देव हैं और देव भी सामग्री को भोग रहे हैं। तो वहाँ पे जो सामग्री, वहाँ पे तो कोई खाने की ऐसी चीज भी नहीं, अमृत अपने आप झर रहा है, तो वहाँ किस प्रकार की हिंसा हो रही है। वहाँ तो मानसिक परेशानी तो सबको है, लेकिन हिंसा किस बात की हो रही है वहाँ पे। तो ये भोग की इच्छा तो बढ़ रही है। हाँ, भोग की इच्छा तो है ही। हाँ जी, तभी तो वो मानसिक परेशानी है कि एक ज्यादा है, मैं कम हूँ। हाँ, तो अब इच्छा अगर मान लो ऐसे भोगा जाएगा, हाँ, तो फिर इच्छा घट जाएगी कि और बढ़ेगी। और भोगा जाएगा तो और ही बढ़ेगी, घटती तो नहीं है। तो फिर जो मन से मानसिक पाप होने लगा। तो या ये भी कह सकते हैं पाप का कारण कि भैया अपने को कभी अपनी हिंसा सबसे ज्यादा हो रही है, अपने को देखा ही नहीं। वो तो होगा ही होगा, उससे पाप ही आएगा। तो पाप भी ये भी कह सकते हैं कर्मों का बंद हो रहा है। वो तो सब आएगा ही आएगा। अच्छा, तो बस हिंसा नहीं होगी, ये कह रहे हैं आप। हाँ, मतलब ये जो भोगों की लालसा है, ये पाप का कारण है। चाहे मनुष्य में भोगे जाए और चाहे देव में। क्या जी, चाहे मनुष्य में भोगे जाए ये सामग्री, चाहे देव में, ये सब पाप का कारण है। पाप का कारण रहेगी हमेशा। अगर पाप का कारण नहीं होती तो संयम धारण क्यों किया जाता है। हाँ क्या। हाँ, अगर ये पाप का कारण नहीं होती तो संयम धारण नहीं करेगा कोई। हाँ, नहीं, संयम धारण क्यों किया जाए, हमने आत्मा जान लिया क्या। अच्छा, ठीक है। और छायक समय दृष्टि है कि नहीं, वे भी संयम धारण कर रहे हैं। तदवा मोक्षगामी तीर्थंकर है कि नहीं, वे भी संयम धारण कर रहे हैं, उन विषयों को छोड़ रहे हैं कि नहीं। छोड़ रहे, हाँ, विषयों का त्याग तो कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वे पाप का कारण है। हाँ, पाप जी। हाँ, ये भी है भैया, हिंसा भी, ये भी कह सकते हैं पाप का इसलिए भी छोड़ रहे हैं क्योंकि जब तक छोड़ेंगे नहीं तो अपने स्वरूप में कैसे ठहरेंगे। और एक बार में एक का ही तो जानना होगा। एक बार में एक का ही होगा, या तो इसमें उपयोग लग जाए या इस अपने में उपयोग लग जाए। हाँ। जब उपयोग इंद्रिय के व्यापार में जाएगा, विषयों के भोग के काल में जाएगा, तो फिर भोग का स्वाद आएगा कि आत्मा का आएगा। नहीं, वो तो फिर भोग का ही स्वाद आएगा, कोई आएगा आकुलता ही आएगी। हाँ जी। ये पाप हुआ कि नहीं, कि आत्मानुभूति से छूटे। हाँ जी, आत्मानुभूति से छूट गए उस समय। हाँ, अब वहाँ द्रव हिंसा भी होगी। हाँ जी, इसलिए क्या है, पाप का कारण, पाप का कारण है। ठीक है।
नहीं, तभी तो कहा भाव आरंभ भाव परग्रह हम्म, काय की निशानी है, हिंसा की, कहाँ जाने की। पाप, वो ये नरक और उसमें तिर्यंच में, हाँ, गति में, तो नरक पर तो नरक क्यों चलेगा नरक? क्योंकि हिंसा बहु आरंभ वगैरह में हिंसा बहुत हुई, हाँ, द्रव्य हिंसा भाव बहुत आरंभ हुई। भाव परग्रह हिंसा ये पाप की निशानी है। जी, तो पाप वाले तो नरक में मिलते कि नहीं? हाँ मिलते हैं। तो इसलिए ये लिखा तो है, जी। मनुष्य देव और मनुष्य भव के सुख को पाप का कारण। हाँ मतलब ये वहां से तो दो से तो हटा ही दिया इन्होंने, और तिर्यंच उनकी तो बात ही नहीं करी, लेकिन जो जिसमें हमें लगता है सुख की हाँ, सामग्री मिलेगी, उनकी जैसे तो देव बात हो ही नहीं गया। करी हाँ, उनकी कि तो नहीं, बात ही वहाँ नहीं तो सबको मालूम है कि यहाँ सुख कहाँ है, दुख ही दुख है। हाँ जी, इन दोनों में। लेकिन हाँ हाँ, लेकिन यहाँ मनुष्य भाव में कोई राजा बन जाए उसको भी कहा है। हाँ, कोई भी हो मनुष्य में तो, हाँ राजा भी हो, चाहे राजा बन जाओ, चाहे चक्रवर्ती बन जाओ, कोई भी बन जाओ, हाँ जी, अगर जी पाप का कारण नहीं होते तो चक्रवर्ती 7वें नरक क्यों जा रहा है? हाँ जी, ठीक है। हाँ, चक्रवर्ती 7वें नरक जाते हुए दिख रहा है। दिख रहा है पाप का कारण है तभी ये कि नहीं? और देव कहाँ जा रहा है? वो एक इंद्री में जा रहा है। एक दिन जा रहा है, तो अगर पाप का कारण नहीं होता तो ऐसा कैसे हो जाता? हाँ जी, क्या करे आरती? हाँ जी भैया, पाप का कारण है इसीलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, इसलिए ऐसा हो रहा है हम्म, कि नहीं। अब अस्थायी है, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वे बातें दमदार नहीं है। जी, मेन कारण तो यही है कि क्योंकि पाप का कारण हाँ, है। पाप का कारण, हाँ। क्योंकि उपयोग सारा उसी में लग जाता है, सामग्री में ही, भोगने में। हाँ, कि उसका फल आ रहा है। हाँ, उसका फल आ- हाँ, ये है निकांक्षित अंग कि नहीं, कि इच्छा मत करो, किसी भी चीज की इच्छा मत करो कि नहीं, इंद्रिय के विषयों की इच्छा मत करो कि नहीं, पुण्य की सामग्री को भोगने की इच्छा मत करो। क्यों नहीं करें? क्योंकि पाप का कारण है। हाँ, ये पाप का कारण है। दिखाई भी देने लगा भैया, हैं? दिखाई भी देने लगा, पाप का कारण है ये। हाँ, दिखाई देने लगा। हाँ, देखा, हमारे पुण्य की वजह से मिला है, अब हम नहीं भोगेंगे तो कौन भोगेगा कि नहीं? हाँ, हाँ, तो भोगोगे कि नहीं भोगोगे जी तो बात की बात है, लेकिन पहले अपने मन में ऐसा समझ लो कि ये पाप का कारण है हाँ, कि नहीं। हाँ, और जो जीव सम्यक दृष्टि है कि नहीं, और जो भोग होते हुए दिख भी रहे हैं कि नहीं, हाँ, हाँ, वे अपने मन में जान भी रहे हैं कि ये पाप का कारण है। क्या? हाँ, उसको अच्छा नहीं मान रहे। आप अच्छा नहीं मान रहे हैं। हाँ, ये तो अगर हम मुंह की वजह से देखेंगे तो हमें लग रहा है जो भोग रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम आँख से देख रहे हैं ना। हाँ, हम आँख से देख रहे हैं, हम मुंह में तो हमें लग रहा है ये अगर ये भोग सकते तो हम क्यों नहीं भोग सकते? हाँ, उनके पास, हमारे पास है ही क्या, उनके वो तो कितना कितना भोग रहे हैं। हाँ, हमारे पास तो नहीं है क्या, और हमसे कहा जाए तुम ये छोड़ो और ये भोग रहे हैं, तो बोले उनका बहाना बना के तुम ऐसा चक्कर मत चलाना, तुम्हें तीव्र बंद होगा कि नहीं। वे भोगते हुए भी निर्भोगी हैं। हाँ, वे भोगते हुए भी नहीं भोग रहे हैं, क्योंकि वे जान रहे हैं ये पाप का कारण है। हाँ, और हम क्या जान रहे हैं, ये भोग सुख का कारण है। क्या? हाँ, हाँ, हम जान रहे हैं कि जो भोग रहे हैं। हाँ, हम जान रहे हैं जो भोग रहे हैं, और हम ये जान रहे हैं अगर हम भोगेंगे तो हम भी सुखी होंगे कि नहीं। हाँ, हाँ, क्योंकि जो सुखी है ना। हाँ, और वो ये समझ रहे हैं कि ये भोग पाप के कारण है। हाँ, अब किसी कारण विशेष से वे छूट नहीं रहे हैं। क्या? हाँ जी, वो कारण विशेष से उनके छूट नहीं रहे हैं। वो हाँ, उनके जानते छूट हुए नहीं पाप रहे के हैं। कारण समझ रहे हैं। हाँ, जी, वे समझते उन्हें पाप के कारण रहे हैं, लेकिन कारण विशेष से उनके त्याग रूप तप नहीं हो सकता नहीं हो सकता है नहीं। इसलिए भरत जी का बहाना बना के कोई इंद्रिय के विषयों को भोगना चाहे तो बोले तुम्हें तीव्र बंद होगा। क्या? जी, कि हाँ, हम भोगेंगे ना तो हमें तीव्र बंद होगा। हाँ, वहाँ नहीं है क्या कि वो भोग नहीं रहे। हाँ, वे जान रहे ये पाप का कारण है, और हम जान रहे विषय को ये सुख का कारण है। तो देखो अभिप्राय में अंतर आ गया कि नहीं। बिल्कुल आगे भैया। इसलिए ये इस तरह की समझ रखना
कि नहीं, इसका नाम है निकांचित अंग। हाँ, क्या करें निकांत तब? यानी कि उसमें इच्छा नहीं है। हाँ, अब इस तरह से इच्छा खत्म होगी कि नहीं। हाँ, क्योंकि पाप का कारण जाना है ना। हाँ, क्योंकि पाप का फल कौन चाहता है? कोई नहीं। कोई नहीं चाहता कि नहीं। और ये भोग पाप के कारण है। हाँ, इसलिए अब इनसे अपने आप ही अरुचि रहेगी। हाँ, ये क्या? और नीचे ले जाएंगे और एक इंद्रिय जो इंद्रियां मिली है हाँ। वो भी छिन जाएंगी सारी। हाँ, अब क्या है कि अब जितना अपना जितना अभी वर्तमान में जितनी कसाय है उसमें जितना इनसे लगा हट सकता है उतना हटेगा। हाँ जी, कब? जब हम इनको पाप के कारण जानेंगे। हाँ, जब हमें पाप का कारण समझे नहीं। जी। और जब सम्यक दर्शन होता है तो निकांचित अंग ऐसा ही होता है। तो हाँ, कि वो मतलब ये सम्यक- सामग्री जो है वो पाप के कारण दिखने लगती है। हाँ, वो पाप के कारण दिखने लगती है। तो फिर वो अपने आप ही यहाँ भाव ही नहीं आता कि हाँ, आकांक्षा होती ही नहीं है इस तरह की। कभी तो कहा है कि वो का नाम को इंद्र शरीर की संपदा और चक्रवर्ती के भोग क्या कागबीट समगिनत है सम्य दृष्टि लोग। हाँ, हाँ, बीट के समान गिनते हैं। पढ़िए, हो गया टाइम हो गया। हाँ, अब टाइम कल हाँ, कर बाकी हम कल कर लेंगे जी भैया। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो